इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपका आज की बुलेटिन। कोरोना संक्रमण की जानलेवा दूसरी लहर का शिकार बने हजारों लोग अब करोड़ों रुपयों के लिए बीमा कंपनियों का चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों ने अस्पतालों में करीब 375 करोड़ का बिल भरा, लेकिन कंपनियों ने महज 11.65 करोड़ का ही भुगतान किया है। 363 करोड़ की राशि न केवल अटक गई है, बल्कि बीमा कंपनियां खुद चाहती है कि ये राशि न देनी पड़े। जानकारी के मुताबिक बीमा कंपनियां माइल्ड कंडीशन को आधार बनाकर क्लेम को सीधे तौर पर ठुकरा रही है। ऐसे असंतुष्ट ग्राहक अब बीमा कंपनियों की शिकायत निवारण सेल, बीमा लोकपाल और उपभोक्ता फोरम जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनके क्लेम बीमा कंपनियों ने सीटी स्कोर के आधार पर ठुकराए। कंपनियों ने तर्क दिया कि इनके कम सीटी स्कोर पर तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ही नहीं थी, पॉलिसी धारक घर पर ही ठीक हो सकता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को और अन्य पदाधिकारियों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। योग हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी योग करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक श्लोक के माध्यम से योग का महत्व बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला है योग। इस योग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ दुनिया में प्रतिष्ठित किया है। आज दुनिया के 193 देश पर योग कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वर्ल्ड म्यूजिक डे एक तरह से म्यूजिक को समर्पित वार्षिक महोत्सव है। यूँ तो हमारी दिनचर्या में म्यूजिक किसी न किसी तरीके से अपनी जगह बना ही लेता है, लेकिन आज के दिन म्यूजिक को हमारे जीवन में सुकून, खुशी, उत्साह और न जाने कितने तरह के इमोशन भरने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर गाते बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के दौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे सामाजिक तौर पर नहीं मनाया जा सकेगा। करीब पिछले 20 सालों से पूरे विश्व में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इसके पीछे म्यूजिक को समाज में लोकप्रिय करने का उद्देश्य था। हालांकि बाद में जब इंसानों पर म्यूजिक के चिकित्सकीय प्रभाव देखे गए, तब ये अपने आप ही लोकप्रिय हो गया और फ्रांस के बाद करीब 120 देश वर्ल्ड म्यूजिक डे को धूमधाम से मनाने लगे। म्यूजिक सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि जादू है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर सोनू सूद की दरियादिली बढ़ती ही जा रही है। पर्दे पर अक्सर विलन के किरदार में नजर आने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में हीरो की भूमिका में दिखाई देते हैं। उनके फैंस उनकी तारीफ करने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। ऐसे ही जबलपुर के उनके एक फैन है सोमिन जैन। जबलपुर के सराफा क्षेत्र में रहने वाले सोमिन पेंटिंग करते हैं। सोनू सूद की समाज सेवा से प्रभावित होकर उन्होंने सोनू की 10 फीट ऊंची वॉल पेंटिंग बनाई है। घर की छत पर उन्होंने 8 दिन तक मेहनत करके सोनू की ये पेंटिंग बनाई। उन्होंने सोनू सूद को टैग करते हुए ट्विटर पर इस पेंटिंग को शेयर किया। सोनू सूद ने उनके इस प्यार को देखकर तारीफ भी की और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए जल्द जबलपुर आकर उनसे मिलने का वादा भी किया। गौरतलब है कि सोनू सूद अपने जन सेवा के कार्यों के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे मजदूरों को अपने घर जाने के लिए बसों की जरूरत हो, या ग्वालियर में कोरोना मरीज को हॉस्पिटल में आईसीयू बेड का इंतजाम करना हो, या फिर अपने घर के बाहर कड़ी धूप में इंतजार कर रहे मीडिया कर्मियों को जूस और शरबत पिलाकर राहत देना हो, ये सभी वे काम हैं जिन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार नहीं कर पाए, लेकिन सोनू सूद ने अपने खर्च पर ये सब कर दिखाया। आज बॉलीवुड के बाहर अपनी अलग छवि बनी हुई है। भारत के ऋषि मुनियों की युगों पुरानी परंपरा आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। भारत के हर हिस्से में योग से जुड़े आयोजन हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा
कि कोरोना जैसी महामारी में योग लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना। योग ने लोगों का आत्मबल बढ़ाया, जिसने कोरोना से जंग लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हालांकि विश्व के देशों के लिए ये सदियों पुरानी परंपरा नहीं है, लेकिन जब से भारत की पहल के बाद यूनाइटेड नेशंस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की है, तब से दुनिया के कई देशों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो यही भावना थी कि योग विज्ञान सभी के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व में एम योग ऐप की शक्ति मिलने वाली है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।